सबका अपना अपना विचार है, लेकिन बाबा का जो विचार है, किसी के विचारों को काटे बिना हम अपना विचार कैसे रखें, किसी को ये ना लगे कि हमारी ग्लानि कर रहे हैं, लेकिन हमें अपना सुनाना है। पहले मैंने शुरू किया कि डिप्रेशन मैनेजमेंट थ्रू भगवद गीता। अर्जुन डिप्रेस्ड हो गया था, अवसाद में आ गया था। उस अवसाद से बाहर निकलने के लिए भगवान ने रास्ता दिखाया, बस ऐसे लिया। इसको कहते द्राविड़ प्राणायाम, सीधा नहीं करना लेकिन इधर से प्राणायाम करना। ऐसे लेके देखिए आप, पहला अध्याय जब गीता में अर्जुन के आप लेंगे तो 16 प्रश्न करता है अर्जुन भगवान से, फिर बाद में भगवान बोलना शुरू करता है। ऐसे गीता को लिखा गया। जब ये सभी शुरू हुआ ना, पहले हमने एडमिन विंग में ये बनाया था, ऑफिसर्स के लिए बनाया था पहले, डीलिंग द डिप्रेशन थ्रू द नॉलेज ऑफ भगवद गीता। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा चला। आजकल तो दुनिया के लिए चाहिए क्या है, सभी दुनिया में जो बहुत अच्छे मुखोटा पहन के बैठे हैं ना, हंसते मुस्कुराते हैं, अंदर दबे हुए हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं। गीता को सामने रख के जब हम अपना ज्ञान सुनाते हैं ना, लोग आसानी से सुन लेते हैं। सीधा ज्ञान सुनाएंगे तो आपका ज्ञान हमें नहीं चाहिए, ब्रह्मा कुमारियों का ज्ञान नहीं चाहिए, लेकिन गीता तो सभी को चाहिए। जब बाबा मिला, बाबा मिलने के बाद बाबा ने मुझे, मैं ज्ञान से पक्का नहीं बनी हूँ, मैं बनी हूँ योग से। मैं बाबा के साथ बैठ के झगड़ा करती थी, बाबा के साथ मैं इतना बातें करती थी, ये अनुभव कराना ही है तेरे को, अगर तू सच में भगवान है तो ये अनुभव करा मुझे, ऐसे चलता था। लेकिन बाबा ने बहुत सुंदर अनुभव कराए, और बाबा ने इतने अच्छे अच्छे अनुभव कराए हैं, क्योंकि एक जॉइंट फैमिली से निकल के आना, घर छोड़ के, इतना आसान नहीं था। घर में और भी लड़कियां होती है, उनकी शादी की चिंता लगी रहती है दुनिया वालों को, घर वालों को, और पापा भी नहीं थे घर में। पापा नहीं है तो जॉइंट फैमिली में एक मुखिया होता है ना, चाचा मुखिया बन गए, तो चाचा तो हिटलर थे, मतलब बहुत स्ट्रांग, अपना ही चलाने वाले। फिर वो कहते थे जाना ही नहीं है ब्रह्मा कुमारी इसमें, लेकिन जब मुझे आना ही था, मैं किसी को मानने वाली नहीं थी। और प्रॉब्लम क्या था कि मेरा उम्र 18 साल हुआ नहीं था, है ना, वो बंदिश डाल सकते, लीगली मैं नहीं आ सकती थी। तब उन्होंने स्वामी जी को बुलाया, गुरु जी को बुलाया, इसको समझाओ ये नहीं जाए घर छोड़ के। उन्होंने घंटा भर के मुझे समझाया कि नहीं जाना है, लड़कियां सन्यासिनी नहीं बनती है, ऐसे वैसे शास्त्र ये वो सुनाए। मैं चुपचाप सुनती रही, क्योंकि बड़े हैं, गुरुजी है तो सुनना पड़ता है। बाद में उन्होंने एक बात सुनाई, न पुत्रस्य गतिर्नास्ति ही, बच्चे नहीं होंगे तो मुक्ति नहीं मिलेगी। एक शास्त्र मत है ये, शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य जी का लिखा हुआ। तब तक मैं चुप थी। जब उन्होंने ये समझाया ना, तो मैंने उनसे पूछा, गुरुजी आपकी शादी हुई है क्या? उन्होंने कहा मेरी क्यों होगी, मैं तो सन्यासी हूँ। फिर ठीक है, आप सन्यासी है, आपकी शादी नहीं हुई है, आपके बच्चे नहीं हैं, आपको मुक्ति मिलती है कि नहीं मिलती है, मुझे बताइए। उन्होंने कहा मुझे नहीं मिलेगी तो किसको मिलेगी फिर मुक्ति? जब आपको मिल सकती है बिना शादी की, तो मुझे क्यों नहीं मिल सकती? ये मेरा प्रश्न था। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, लड़कियों को नहीं मिल सकती, मर्दों को मिल सकता है। तब मैंने पूछा कि, मैंने कहा उनको, तो गुरुजी आपने अध्यात्म समझा ही नहीं है। अध्यात्म में स्त्री पुरुष का भेद नहीं होता है, आत्मभाव होता है, और आत्मभाव में कहाँ की स्त्री कहाँ की पुरुष। जब मैं ये बहस करने लगी, फिर घर में वही है ना, घर वाले खड़े हो जाते हैं। फिर गुरुजी ने घर वालों को कहा, आप कितना भी बंदिशें लगाओ, ये रुकने वाली नहीं है, ये तो जाने ही वाली है। अगर अभी आप बंदिश करोगे, बंधन डालोगे, तो 18 साल तक रुक जाएगी शायद, उसके बाद तो ये उड़ जानी है। उससे अच्छा है इसके अपने दिल की मर्जी करने दो। ऐसे ही बहुत सारे
आना इतना आसान नहीं था, मुश्किल से आए, लेकिन अब तो घर वाले सब वाह वाह करते, वो अलग बात है। अब तो वाह वाह करते हैं। अभी शास्त्र की और एक बात सुनाते, कहते जिस घर में से एक लड़की सन्यासी बनती है तो उस घर की ना दोनों मतलब माता पिता दोनों के 21 पीढ़ी का उद्धार हो जाता है। ऐसे भी शास्त्रों में लिखा हुआ है। मैंने कहा जब मुझे बंधन डाल रहे थे तब कहाँ गया था ये ज्ञान, अभी ये निकल के आ रहा है। लेकिन बाबा का ज्ञान जो हमें इतना स्ट्रांग बनाता है, मैं भी अपने आप पे हंसती हूँ कि हम कहाँ छोटे छोटे बच्चे थे, लेकिन बाबा के ज्ञान ने हमें अंदर से इतना स्ट्रांग बना दिया। केवल स्ट्रांग ही नहीं बनाया, एक बार हम आए कभी मुड़ के नहीं देखे। इतना आसान रास्ता भी नहीं था। जब हम आए यज्ञ की हालत अभी जो आप देख रहे हो, बहुत अच्छे अच्छे सेंटर्स ऐसे तो थी नहीं। अंजलि बहन भी जानती है उन दिनों के हालात क्या थे, कैसे कैसे सेंटरों में हम रहे। सवेरे का नाश्ता कर लिए, दोपहर का शाम का भोजन का कोई अता पता नहीं होता था, कुछ भी नहीं होता था सेंटर में। लेकिन बाबा कभी भूखा नहीं रखा, कोई भी आ जाता था, कुछ भी ला देता था। तो हमारे अंदर जो विश्वास पनपता था उसका बाबा ने कभी कम होने नहीं दिया। और हम कभी मुड़ के नहीं देखे, कैसे भी हालात आए तो हम घर जाने के बारे में कभी सोचे नहीं। ना घर वालों से एक पाई मांगी मैंने कभी, खुशी से उन्होंने जो दिया जो सो दिया, हमने कभी नहीं मांगी, क्योंकि एक बार हम छोड़ के आ गए थे, हमें कुछ नहीं चाहिए आपका। लेकिन इसके लिए क्या चाहिए होता है, एक अटल विश्वास अपने आप पर। और हम जिस रास्ते चल रहे हैं उस रास्ते पर कितनी भी बाधाएं क्यों ना आए, मुझे आगे बढ़ना ही है, रुकना नहीं है। और उतना ही विश्वास बाबा के ज्ञान पर, उतना ही विश्वास बड़ों पर जो यज्ञ निमित्त है और बाबा पर। बहुत सारे ऐसी कठिनाइयाँ देखी, बहुत सारी परिस्थितियाँ देखे। वो तो हर राह में मिलना ही है, अध्यात्म राह में तो और मिलना है, क्योंकि हमें अपने आप को मजबूत बनाना है। तो लक्ष्य एक ही है हमें। मैं तो ये मान के चलती हूँ, मैं कोई दुनिया का उद्धार करने के लिए आई हूँ, ये मेरा लक्ष्य है नहीं। जब बाबा मिला, मुझे घर छोड़ के आना था। ये शब्द भी गलत होगा, घर छोड़ के नहीं आए, घर बदले बस। हम छोटा सा घर छोड़ा और बड़ा सा परिवार मिल गया, है ना। तब मैंने एक लक्ष्य रखा था, हर जन्म हम मनुष्यों के काम आते हैं, है ना। माँ बाप के, बाल बच्चों के, सगे संबंधियों के काम आते हैं, लेकिन इस एक जन्म में हम भगवान के काम आएंगे और किसी के नहीं। बस यही एक लक्ष्य है, जैसे चाहे वो हमारा उपयोग करे, हम भगवान के ही काम आएंगे, उसी की ही सेवा में रहेंगे। और मैं एक बात बताऊं, हमारे जो पेरेंट्स थे, शायद आपके भी ऐसे होंगे कि उनको कर्म की कहानी का अच्छी तरह से ज्ञान था। जीवन एक कर्म सिद्धांत पर चलता है। मैं समर्पित तो हो गई, लेकिन साइन करना होता है ना समर्पित लेटर पे, बड़ों का, घर वालों का, मम्मी का साइन चाहिए। मेरी नानी थी, मम्मी को साइन करने नहीं दे रही थी। वो नानी का कहना था तुम भले शादी नहीं करो, लेकिन तुम जॉब करो, फिनेंशियली इंडिपेंडेंट बनो। समझ में आया? पैसे हाथ में होने चाहिए, लड़कियों को किसी के आगे हाथ फैलाना नहीं चाहिए। और मुझे अच्छे मार्क्स थे, 10वीं के अच्छे मार्क्स थे, बाद में जो भी मैंने पढ़ाई की अच्छे मार्क्स थे, 80 अबव मार्क्स थे मेरे। तो जॉब तो आसानी से मिल जाता था उन दिनों, बहुत जॉब्स भी आए, मुझे जॉब नहीं करना था। नानी कहती थी तुम जॉब करके कहाँ भी चलो, लेकिन मुझे नहीं जॉब करना था। इसीलिए 5 साल लिया उन्होंने साइन करने में। बाद में साइन दिया मम्मी ने, तो नानी ने मुझे एक कंडीशन लगाया, ये कहते हुए कि तुम भगवान के घर जा रहे हो, यहाँ पर तुम्हारी अपनी कमाई नहीं होगी, दूसरों की कमाई जो आपके भंडारे में आता है उसका उपयोग होगा। मनुष्य जो खुद कमाता है वही हजम नहीं कर पाता है, ये दूसरों की कमाई जो भगवान के भंडारे से तुम खाते हो, ये हजम होना बहुत मुश्किल है।
इसलिए एक नानी का एक कंडीशन था कि तुम ज़रूरत से ज़्यादा 5 पैसे भी खर्च नहीं करोगी। जितना ज़रूरत है ना उससे ज़्यादा नहीं करना, ऐश नहीं करना। दूसरा, कैसी भी परिस्थिति हो घर वालों को, बाबा के घर का ना कुछ भी नहीं देना है तेरे। घर में कितनी भी मुसीबतें आए घर वालों को लौटा के नहीं देना है। और तीसरा, कैसी भी परिस्थिति में वापस लौट के नहीं आना है, वहाँ ही रहना है, वहाँ ही सामना। अगर मंजूर है तो साइन देंगे। देखो मतलब उन दिनों जो हमारी नानी थी उनका क्या कितना गहरा सोच था कि भगवान के घर से किसी को भी, जो हमारे घर में सब ज्ञान में चलते, वो सेंटर आते तो जिस सबको जो मिलता है वो ही मिलना चाहिए, एक्स्ट्रा उनको कुछ नहीं मिलना चाहिए। तेरी मम्मी है, तेरे भाई है, तेरी बहन है, इसके कारण कुछ नहीं ज़्यादा मिलेगा। अगर ये भाव रखोगी तब तुम सफल होगी। उनको इतना ज्ञान नहीं था, बाबा का इतना ज्ञान नहीं था, लेकिन लौकिक में उनके पास जो कर्म सिद्धांत था ना। आजकल क्या हो गया, आप देख रहे हैं कितने कितने बड़े बड़े आश्रम वाले अपने गृहस्थी बना के बैठे हैं, साधु सन्यासी भी, क्योंकि उनको कर्म सिद्धांत का ज्ञान नहीं है जो बाबा हमें सिखाते हैं। इसलिए एक पूर्व जन्म का पुण्य कहे, कल्प कल्प का भाग्य कहे, एक अच्छा परिवार मिला। और यज्ञ में भी बहुत अच्छे, जो जहाँ मैं जिस जोन में मैं रहती हूँ, हमारे बड़े भाई साहब है बसवराज भाई जी, बहुत अच्छी तरह से उन्होंने पालना की हर चीज़ के लिए, ज्ञान योग की हो या पुरुषार्थ की हो, सेवा की हो। तो हमारा भी अब लक्ष्य क्या रहता है, जो हमें बड़ों ने दिया है विरासत में, ज्ञान दिया, पालना दी, वो हम अपने साथ जो भी हमारे साथी है या हमारे संबंध में आते हैं उनको भी हम पहुंचाएं।